हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बस मैं नहा कर आई थी अभी और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और नाश्ता करने के बाद मैं अभी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से क्या हो रहा था कि मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था और मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी। मुझे हल्का हल्का सा जुकाम हो गया था, उसकी वजह से मुझे फीवर आ गया था। तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, ना ही अपलोड कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज अपना ब्लॉग आज ही मतलब कि बना के और आज ही अपलोड कर देती हूँ। तो बस मैं नाश्ता करके बैठ गई थी और अभी मेरी तबीयत ठीक है। तो बस आज मैंने नाश्ते में बनाया था मैगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मैगी नहीं बनाया था और मैगी खाने का मन भी कर रहा था। तो वैसे मैं 8-10 दिन में एक बार ही मैगी बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैगी खाना सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं 8-10 दिन में एक ही बार बनाती हूँ। तो आज मुझे मैगी खाने का मन भी था और बच्चों का भी मन था मैगी खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी भी है बच्चों की, तो मैगी बना देती हूँ सुबह नाश्ते में। तो बस मैगी बना के हम लोग सब लोगों ने खा लिया है और अब दोपहर में कुछ खाना बनाऊँगी। तो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ, क्योंकि अगर सुबह फिर हैवी नाश्ता कर लो तो दोपहर में इतने अच्छे से भूख नहीं लगती है, और यदि हल्का फुल्का नाश्ता सुबह करो तो दोपहर में अच्छी भूख लगती है। तो दोपहर में देखते हैं कि क्या बनाती हूँ। वैसे मैं सब्जी रोटी चावल ही बनाऊँगी। तो अभी टाइम है खाना बनाने का। बस तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन पर अभी, क्योंकि खाना बनाने में टाइम था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये खोया रखा था, बर्फ़ी था, तो ये बिल्कुल एकदम से मेल्ट हो गया था। तो मैंने सोचा इसको कढ़ाई में गरम करके और गुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि गुजिया खाने का मन भी था। तो इसलिए मैं कढ़ाई में इसको मेल्ट करके फिर गुजिया बनाऊँगी। और अभी ये शाम के 4 बजे की क्लिप है। तो यहाँ मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज पिसवाना है, आटा ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं। तो बहुत जल्दी 5:30 बज जाता है और 5:30 बजे के बाद फिर दिन डूब जाता है, सूरज ढल जाता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से ही शुरू कर देती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू बर्तन ये सब करूँगी। तो मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो ये गेहूँ साफ़ हैं, क्योंकि ये धुले हुए गेहूँ हैं तो साफ़ हैं, लेकिन बोरी में भर के रखे रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनको फटक दूँगी तो थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह होगी तो निकल जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि इनको फटक के फिर बोरी में भरती हूँ पिसवाने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरे गेहूँ साफ़ हो गए हैं और मैंने बोरी में भर के रख भी दिया है। और ये एक्स्ट्रा गेहूँ जो ज़मीन पर गिर गए थे तो उनको मैं झाड़ू से लगा के फिर भर के सूप में डाल के फटक लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नीचे तो गिर ही जाते हैं गेहूँ फटकने पर। तो बस उसी को मैं झाड़ लेती हूँ। और जो मुझे पिसवाना था तो वो मैंने गेहूँ फटक के बोरी में भर के रख दिया है अलग से। तो बस इनको भी ऐसे फटक लेती हूँ तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। सो गाइस, आप यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो बस यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने के बाद फिर मैं हाथ मुँह धुलकर कंघी करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी धूल सी हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाथ मुँह धुल के कंघी कर लेती हूँ। तो बस मैं हाथ मुँह धुल के तैयार हो गई हूँ और कंघी बस मैं ऊपर ऊपर से ही करूँगी, क्योंकि खोलने पर फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए चोटी बनी थी तो मैंने सोचा कि बस ऊपर ऊपर से ही कंघी ऐसे कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने बालों को खोला नहीं था, तो बस ऊपर ऊपर से ही कर लेती हूँ कंघी। और बस मैंने क्रीम पाउडर लगा लिया था पहले ही। तो मैं हो गई हूँ तैयार।
तो अभी मैंने बालों पर कंघी कर लिया है और बस ऊपर ऊपर से ही कंघी किया है, खोल के नहीं किया है। मैंने सोचा खोल के करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और काम करने के बाद अभी, क्योंकि गेहूँ साफ़ किए हैं तो अब काम करने के बाद लगी है भूख। तो अब चलिए थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं। और मैंने जो गुजिया बनाई थी तो उन्हीं को मैं खाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ रूम पर और खाती हूँ गुजिया। तो आप लोग भी खा लीजिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी देखने में लग रही हैं, उतनी टेस्टी खाने में भी हैं। तो अभी मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, दोपहर में मैंने गुजिया बना लिया था और बस अभी ये ठंडी भी हो गई हैं, क्योंकि दोपहर में बनाया था और अभी शाम के 5 बज गए हैं तो ठंडी हो गई हैं। और गुजिया खाने का मज़ा तभी आता है जब हल्की सी ठंडी हो जाती हैं। गरम गरम गुजिया खाने पर उतनी अच्छी नहीं लगती हैं और हल्की सी ठंडी गुजिया खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस गुजिया खा लिया था मैंने और मैंने सोचा कि पानी पी लेती हूँ, क्योंकि कुछ मीठी चीज़ खा के पानी पियो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं इस तरह। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 6 और अभी बस मैं खाना बनाने जाने ही वाली थी। और मैंने सोच रही थी बस यही कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो बस आज मुझे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई है और आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा शाम के, क्योंकि एक जगह निमंत्रण था तो वहीं से खाना आएगा और बच्चे वहीं से खा आएंगे। बस मैं भर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं थी पूरी तरह से, तो इसलिए मैं भर नहीं जाऊंगी। तो मेरे लिए खाना आ जाएगा। और मैं यही सोच भी रही थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि रोज़ रोज़ वही बनाओ तो सोचना भी पड़ता है कि दोपहर में क्या बनाएं, फिर शाम को क्या बनाएं। तो ऐसे करके मैं बस बैठी थी कि इस टाइम शाम को क्या बनाऊंगी। तो इस टाइम आज मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस आज मुझे ऐसे ही। तो बस अभी रात के बज रहे हैं 9 और खाना आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है पुलाव और इसके बाद ये है खीर, चावल की खीर है। तो चावल और साबूदाने की मिक्स वाली खीर और पुलाव, और है करेले की सूखी सब्जी भुजिया। तो करेले की सब्जी है और है शाही पनीर, तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये सब आइटम आ गया है और आज मुझे छुट्टी मिल गई है। तो आज मुझे बिना मेहनत के ही मिल गया ये सब, क्योंकि एक काम डेली करो तो बोर हो जाना होता है और हम हाउसवाइफ का तो काम ही है। तो ये है रोटियां और पूड़ियाँ भी थी, लेकिन पूड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था। तो बस अब चलिए मैं थाली में निकाल लेती हूँ खाना और खा लेती हूँ। और मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती थी।